जिंदगी से बहुत अलग है। यहाँ न सूखे डेजर्ट है और न ही इनफर्टाइल जमीन। इन पहाड़ों पर इन्हें साल भर खाना और पानी मिलता रहता है और इन पहाड़ों पर रहने वाला हर एनिमल इसी वजह से प्रोग्रेस करता है। वालिया आइबेक्स पहाड़ पर 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आइबेक्स को जिन प्लांट्स की जरूरत होती है वो सिमियंस के इस एरिया में ही उगते हैं। आइबेक्स को साल भर पानी की जरूरत होती है और उसके लिए वो इस नेचुरल सैंक्चुरी के ऊपरी हिस्से पर ही डिपेंड करते हैं। वो इथियोपिया का ये हिस्सा दूसरे आइकॉनिक प्राइमेट्स के साथ शेयर करते हैं। जेलाडस सिमियन माउंटेन्स में 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। यही वो जगह है जहां वो हाई प्रोटीन घास उगती है जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। प्राइमेट्स में सिर्फ जेलाडस ही ट्रू ग्रेजर्स होते हैं। टिपिकल बबून्स के बजाय उनकी डाइट कैटल जैसी ज्यादा होती है। अपने बॉटम्स पर शिफ्ट होकर आगे खिसकते हुए और अपने हाईली अपोजेबल थम्स से घास तोड़ते हुए ये दिन भर इथियोपिया के हाईलैंड की ऊंचाइयों पर खाना तलाश करते रहते हैं। जेलाडा और हेमाड्रायस के डेली शेड्यूल में बहुत फर्क है। एक एनिमल अपने पहाड़ों के प्लेंटीफुल हैबिटेट की आराम भरी जिंदगी एंजॉय करता है, वहीं दूसरे को अपने मुश्किल एरिया में दिन भर स्ट्रगल करना पड़ता है। अवॉश के दो चेहरे हैं। ये एक डेजर्ट भी है और एक ओएसिस भी। ये इग्निस रॉक्स उस झरने के पानी को फिल्टर करती है जो साल भर अवॉश इनहैबिटेंट्स को सपोर्ट करता है। इन मार्शल्स से नदियां बनती हैं जो पार्क में जाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाती है। और यही वो एरिया है जहां एक और शांत सी प्राइमेट स्पीशीज पाई जाती है। ग्रिवेट मंकीज सिर्फ घने जंगलों वाले एरियाज में और ऐसी जगह सरवाइव कर पाते हैं जहां पानी लगातार बहता रहता है। मतलब ये पार्क के स्वैम्पलैंड के आसपास ही रहते हैं और अवॉश के बीच वाले हिस्से में नहीं जा पाते। ये अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर बिताते हैं और सिर्फ पानी पीने के लिए नीचे आते हैं। नदी के आसपास बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। जिस नदी के किनारे पर ग्रिवेट मंकीज रहते हैं वो एक बड़े से प्राइमोर्डियल प्रेडेटर के शिकार करने का एरिया है।
ये है नाइल क्रोकोडाइल। मंकीज अपने छोटे साइज की वजह से आसानी से शिकार बन जाते हैं, इसलिए पानी के पास होने वाले खतरों से बचने के लिए वो अपने शार्प सेंसेस पर डिपेंड करते हैं। हाइपर अवेयरनेस की स्टेट में रहकर प्रेडेटर के पास आने से पहले ही ये नोटिस कर लेते हैं कि वो आ रहा है, और ये जल्दी से पेड़ों की सेफ्टी के बीच भाग जाते हैं। पेट भर खाने के बाद हेमेट्रायस जल्दी जल्दी अपनी क्लिफ्स पर लौट जाते हैं। और इस क्लैन के लिए वापस लौटना जश्न मनाने की वजह बन गया है। क्योंकि क्लिफ्स पर और किसी दूसरे बबून ग्रुप ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। अब जब अल्फा अपने पूरे ग्रुप को सेफली घर ले आए हैं, ये कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। अब माएं अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल